हम आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे संविधान के अंदर जबरदस्ती जो है सेकुलरिज्म वर्ड है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। इस तरह की बातें, हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे, हम खिलाड़ियों की बात नहीं सुनेंगे, हम डिक्टेटरशिप की राजनीति करेंगे। अगर 10 लाख किसान सड़क पे आ जाए, हम उनसे झूठा वादा करके उनको उठा देंगे, लेकिन उसके बाद उनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे। 60 से 700 किसानों की हत्या हो जाती है, हम उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर आप देश की जनता, देखिए देश की जनता ही सरकारें बनाती है, देश की जनता ही सरकारें गिराती है। अगर आप गरीब का, मजबूर का हाथ नहीं पकड़ेंगे, किसान का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो तब तक आप इस देश के लोगों के दिलों के ऊपर राज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन राज तो कर रही है बीजेपी, ऐसा लगता है सेठी साहब, राज तो कर रही है। 2014 2019 तो कम से कम यही दिखाता है। विपिन सर आती हूं आपके पास, मुकेश जी से इसका रिएक्शन लेना चाहूंगी। मुकेश जी जल्दी से इसका काउंटर रखिएगा। आप कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष कह रहा है वो तो बदस्तूर जारी है ना। संविधान खत्म कर देंगे मोदी, मोदी राजा बन जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी भी इनको इसी तरफ लेकर जाती है कि संविधान खत्म हो जाएगा। नहीं, इनके पास कोई लीगल आर्गुमेंट तो है नहीं। देखिए, ये हवा में लठ चला रहे हैं और हवा में बातें कर रहे हैं। इसका क्या ठोस इनके पास प्रमाण है कि मोदी जी बात परिवर्तन करने वाले हैं? आज मोदी जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, ये कहकर के अम्बेडकर जी भी आ जाएं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता, कोई प्रस्तापन नहीं कर सकता, और ये असंभव है। हमारी देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर आप ये नहीं कि डिक्टेटर की तरह से आपने संविधान को पानी में फेंक दिया। संविधान ही इस देश का बुनियाद है और यही चलता रहेगा। मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेकंड प्रविंदर जी, ये वही कांग्रेसी थे जिन्होंने, सुन लीजिए सेठी जी, सुन लीजिए, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसी वही थे जो बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें करी है भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने आप मुझे बताइए किस आधार पे आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है प्रस्थापित होगा? किस आधार पे कह सकते हैं आप? कहां पर संविधान के ऊपर कोई अटैच है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है कि 370 इनके दिल में चुभन नासूर बन के चल रहा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार कश्मीरी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया, 370 हटने के बाद ये घबरा गए। जिसको टेम्पररी प्रोविजन को ये परमानेंट प्रोविजन समझते थे, वो हट जाने के बाद इनको डर लग रहा है कि कहीं हम पर भी अटैक ना जाए। ये भ्रष्टाचारी डर रहे हैं। अभी लेफ्ट फ्रंट के लोग कह रहे हैं कि हम पीएमएलए एक्ट को हटा देंगे। अरे आप कौन होते हैं पीएमएलए एक्ट को हटाने के लिए? हम जो है आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट को हटा देंगे। तो इनकी मुद्दा तो ये है कि भारत के अंदर सिर्फ इनका रूल चले बिना डेमोक्रेटिक सपोर्ट के। 2014 में आ रहे, 2019 में आ रहे, लगातार आते जा रहे हैं। अब ये नई शगुफा निकाला है कि साहब भारत का संविधान जो है अलग हो जाएगा। अरे किस आधार पे कह रहे हैं आप इस बात को? कौन सा आधार आपके पास? आपको कहां पे लगा कि भारत का संविधान? आपके कांग्रेस ने 80 बार अमेंडमेंट की है। 42वां संशोधन जो था कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42वां संशोधन जो 1976 में आया था। आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। बिना आधार पे मत बोलिए, हवा में अपने आर्गुमेंट मत चलाइए। आप एक गंभीर व्यक्ति, आप अपनी गंभीरता को अपने बरकरार रखिए। जो बात है ठोस कहिए, इधर उधर की बातें कर करके आप जो है गुमराह करने की जनता को कोशिश मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी को आप ललकार रहे हैं। अरे वन नेशन वन इलेक्शन होना जरूरी नहीं है क्या? क्या अब पहले 52 में नहीं हुआ वन नेशन वन इलेक्शन? आप किस आधार पे कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए? आज कितना खर्चा होता है, कितनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदलती है, क्या खराबी है? वो ये तो नहीं कि मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे के आ रहा हूं, आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने वाली है। आप किस, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा ऐसा डर खा रहा है। डर ये खा रहा है आप लोगों को कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। 10 साल के कार्यकाल में यूपीए के 9 मेगा स्कैम हुए, वो सब बचाने के, ये बचाने की साजिश है कि किसी प्रकार से मोदी जी को रोको। और संविधान का नाम ले लो, कभी बोलो कि साहब पिगेसस है, कभी बोलो कि राफेल में घपला हुआ है। एक भी तो इनका एलिगेशन प्रूव होता नहीं है और लगातार कोई नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं। अरे आप मुझे बताइए कौन सा आपका ऐसा एक्यूजेशन है जो आपके प्रूव हुआ मोदी जी के खिलाफ? एक भी नहीं। और आप कह रहे संविधान बदलेंगे। संविधान देखिए, बदलना चाहते, एक सेकंड, संविधान बदलना चाहते तो हम अभी भी बदल सकते थे। हमारी मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, हमारे आधे से ज्यादा स्टेट के अंदर हमारे बीजेपी के। अगर बदलना है
नहीं, अगर बदलना चाहते तो इसी कार्यकाल में बदल देते, अगले कार्यकाल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन सेठी साहब इसमें औकात जैसी कोई बात नहीं है ना। सेठी साहब इसमें औकात जैसी कोई बात नहीं है। जो संभव है और जो संभव नहीं है, अगर औकात जैसी बात है तो आप भी तो, विपक्ष भी तो एक नैरेटिव सेट कर रहा है ना, और उस नैरेटिव का कोई आधार है नहीं, सिर्फ हवा हवाई वाकई में बात हो रही है, कोई आधार है? मैंने तो शुरुआत में यही सवाल रखा था सर, मैंने शुरुआत में ही सेठी साहब ये सवाल रखा था कि आधार क्या है इन एलिगेशंस का। अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जो है पूरी तरीके से संविधान को खत्म कर देंगे, राजा बन जाएंगे, तानाशाह मोदी, मैंने कहा इसका आधार तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं है आपकी तो सेठी बिल्कुल साहब, आप किस बात में बोल रहे हैं? औकात ही नहीं है तो बहुत किस बात को रहे हैं? किसी की औकात नहीं है। मैं आपको बोलने वाले नहीं बोल रहा। अरे आप क्यों बोल रहे हैं? मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ। अरे परविंदर सेठी जी, जब आप ये कह रहे हो औकात ही नहीं है, पावर में तो आप क्यों किसी बोल की रहे हैं? औकात नहीं है कि वो अरे संविधान तो आप क्यों बोल रहे हैं? औकात नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई यहाँ पर। बोलो, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं स्टूडियो का भाई? ठीक है, अगर औकात नहीं है। सेठी साहब प्लीज रुकिएगा, त्यागी जी प्लीज रुकिएगा जरा। अरे गंभीर बातें करिए, मेरे पास विपिन जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया रखिए और उसके बाद दीपक मैं आपके पास आती हूँ। विपिन जी जल्दी से। गंभीरता की बात करिए तो मैं आपसे बात करूंगा। मुकेश जी एक सेकंड सरल से दो सवाल सिर्फ मुकेश जी आपसे पूछूंगा और दीपक जी आपसे पूछूंगा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि पहली बात को मैं आपसे दीपक जी करूंगा कि जब हिंदुस्तान को बोला जाता है, आप तो बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, कि ये भूल जाते हैं कि सितंबर 2023 तक 106 बारी संविधान में संशोधन हो चुके हैं, और ये ज्यादातर संशोधन किसके कार्यकाल में हुए? आजादी के बाद कौन सत्ता में काबिज रहा है, ये भी जग जाहिर है, पहली बात। कांग्रेस यहाँ 80 बार की है। एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट पहले, ये मेरा सवाल दीपक जी की तरफ है कि यहाँ पर एक तो हम बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है हिंदुस्तान, वुमेन लेड डेवलपमेंट, हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति का सम्मान करते हैं, तो आप जब शक्ति के विरोध जा रहे हैं, आप बोलते हैं कि शक्ति के साथ हमारी लड़ाई है, तो क्या जनता को आप संदेश देंगे? विपिन जी मैं इसका जवाब लूंगी, मैं इसका जवाब लेती हूँ, जवाब दे दीजिए जो विपिन जी ने सवाल उठाया, और उसके बाद सौरभ मैं आपके पास आऊं। बस इसमें एक बात जोड़ दूं, जल्दी से क्विकली रखेंगे समय। एक तरफ जब भाजपा ये दावा कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम आने वाले वक्त में तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, उसका क्या काट है आपका? आप ऐसी बातें करें। ठीक है सर, छोटा रखेंगे सर, छोटा रखेंगे। दीपक जी जल्दी से जवाब देंगे। देखिए, अब जल्दी से, इन्होंने शर्मा जी ने बहुत अच्छे आरोप लगाए हैं। आपकी इस प्रबुद्ध कौशलता के लिए आपको बधाई कि आपके पास विवेक का बहुत खजाना भंडार भरा हुआ है। तो विपिन शर्मा जी, आप ये बताइए कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से, जब वो पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं, सैनिकों की शहादत के नाम पे वोट मांगते हैं, आप सैनिक परिवार से हैं, आप बीच में मत बोलिए, और दूसरी बात क्या होती है ना, शक्ति की बात। शक्ति क्या होता है इस देश में ना, नारी शक्ति, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हम उस नारी शक्ति का उपासना करते हैं, हम रावण की शक्ति का उपासना नहीं करते। राम ने रावण की शक्ति का दहन किया था। तो इस देश की जनता जो जनार्दन रूपी जनता है और रावण रूपी जनता जो भाजपा, अब बीच में मत बोलिए, 400 से नीचे आके कैसे सिमट गए आप? आपके तमाम प्रवक्ता लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अब सुनिए, आपके तमाम बड़े शीर्ष नेता छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। अगर आपका काम इतना सफा होता तो आपको क्यों छोड़ते लोग? क्यों छोड़ रहे हैं आपको? मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है, जनता समझ गई है कि आप धोखा देने के लिए इस कंट्री में आए हैं। ठीक है, दीपक जी का जवाब ले लेते हैं त्यागी जी। आपने शोध किया इस देश का, दीपक जी को और जवाब आज देने आपकी फोन दीजिए। खुल गई है तो आप इधर उधर की बातें बोलिएगा दीपक जी, जल्दी से जवाब आप देंगे। गंभीर व्यक्तित्व हैं, आप ऐसी बातें मत करिए।